हाय दोस्तों, आज हम लोग चलिए तो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी में फिर आज हम लोग डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी से कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर का सर्विसेज क्या है, क्या डेटा लिंक लेयर हमारा काम करता है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल लेयर के बारे में देख लिया, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा लिंक लेयर का सर्विसेज क्या होता है। देखिए, सर्विसेज ऑफ डेटा लिंक लेयर, सबसे पहले डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेमिंग करना, फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस। ठीक है, फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, फिर रिलायबल डिलीवर। फ्रेमिंग कर दिया, अगर कोई भी चीज़ पैकेटिंग आया, मतलब कि कोई पैकेट आता है ऊपर से नेटवर्क लेयर से, तो उसको फ्रेमिंग करके फिर कैसे डिलीवरी करना वो भी उसका काम है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लो कंट्रोल करना, एरर डिटेक्शन करना, एरर करेक्शन करना, कुछ एरर आ रहा तो फिर हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मीडियम से। अब थोड़ा सा इसका विस्तार में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे एक स्लाइड मैंने लिया, देखिए फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है ना कि फ्रेमिंग हुआ ना कि एक मिनट सेलेक्ट, हाँ, फ्रेमिंग। देखिए यहाँ पे फ्रेमिंग के बारे में क्या लिखा होता है, डेटा लिंक लेयर डिवाइड इनटू द स्ट्रीम ऑफ बिट रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इन द मैनेजेबल डेटा यूनिट इज कॉल्ड फ्रेम। फ्रेमिंग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होता है, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर है, इस यहाँ पे इसके पास डेटा कहाँ से आता है, नेटवर्क लेयर से आता है। यहाँ पर ऊपर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर होता है, तो पैकेट के रूप में ये तो अपना डेटा भेजता है। तो बहुत बड़ा बड़ा पैकेट भेजता है ना। तो डेटा लिंक का काम है ना कि जब जैसे ही नीचे आया, अब तो ये मैसेज के पास फिजिकल लेयर से फिर जाएगा, तो इसका काम है ना कि बहुत बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे मैनेजेबल फॉर्म में, मतलब कि बड़ा बड़ा डेटा है, उसको बड़ा बड़ा डेटा है तो उसको मैनेजेबल फॉर्म में छोटे छोटे डेटा में करना, छोटे छोटे मतलब डिब्बा में करना, उसी को फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब एक समझिए कि बहुत बड़ा पैकेट में है तो छोटा छोटा पैकेट में उस सामान को कर देना, उसको फ्रेमिंग कहते हैं। उसमें देखिए, उसमें जैसे कि यहाँ पे हेडर लगा रहेगा, पैकेट लगा रहेगा, हेडर पैकेट ट्रेलर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर से आता है, फिजिकल लेयर में छोटा सा यहाँ पे देखिए फॉर्म भी दिया हुआ है निकल, इसको फिर एक्स्ट्रा, फिर इसी के अंदर बहुत सारा ज़्यादा एक्स्ट्रा फिर पढ़ना रहेगा, हेडर क्या होता है, पैकेट क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, बस नॉर्मल फॉर्म में फ्रेम क्या होता है कि मैनेजेबल यूनिट में डिवाइड करना। फिर पहला वर्क है कि फ्रेमिंग करना। ठीक है, फिर सेकेंड वर्क हमारा क्या है, डेटा लिंक लेयर का फिजिकल एड्रेसिंग करना। फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या होता है ना कि देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं कुछ भी मतलब कि डेटा एक्सेस करना चाहते हैं या कुछ लेते हैं तो हमें आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। अगर आधार कार्ड है उसके साथ कुछ मतलब कि अगर बाहर, इंडिया के बाहर करना है कंट्री के बाहर, तो फिर आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट भी चाहिए। इसी तरह से दो आइडेंटिटी चाहिए ना। इसी तरह से यहाँ पे भी फ्रेमिंग क्या है कि लोकल आइडेंटिटी, फिजिकल एड्रेसिंग, यहाँ पे लोकल आइडेंटिटी डेटा को प्रोवाइड करना कि ये डेटा किसके पास जाएगा, ये डेटा किसके पास जाएगा। तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है ना, यूनिकली होता है, 6 बाइट का होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकल आइडेंटिटी, मतलब ऊपर मतलब समझ लीजिए कि ये लोकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जो किस एड्रेस के पास जाना, किसके पास जाना, ये पता करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ़ द फ्रेम आर डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट सिस्टम, यदि एक साथ फ्रेम, मतलब फ्रेम में तब हम लोग कन्वर्ट कर दिए, उसको फ्रेम जब डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट सिस्टम में ऑन द नेटवर्क में, तो डेटा लिंक लेयर ऐड ए हेडर फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर एंड और रिसीवर ऑफ द फ्रेम। देखिए, यही यहाँ पे पासवर्ड का काम क्या करेगा, आधार कार्ड का काम करेगा, एक हेडर ऐड कर देगा कि जिसके पास जाना ना उस पर हेडर ऐड कर देगा, उसमें उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों रहेगा। ठीक है, इस तरह से दो काम हो गया डेटा लिंकर का, पहले फ्रेमिंग हो गया, दूसरा फिजिकल एड्रेसिंग हो गया। फिर तीसरा है एक्सेस कंट्रोल करना। फ्रेमिंग भी हो गया, एड्रेसिंग भी हो गया, अब कंट्रोल करना है, एक्सेस कंट्रोल करना। इसमें ना कि जब क्या लिखा हुआ देखिए, जब दो और मोर डिवाइस कनेक्ट करेगा एक ही लिंक से, एक टाइम भी एक टाइम में एक्सेस कर सकता है सेम लिंक को बहुत सारा डिवाइस, तो डेटा लिंक क्लियर क्या करता है, एक तरह का प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कि कैसे उसको विच कंट्रोल ओवर द एट द लिंक लेयर, मतलब डेटा लिंक लेयर में कैसे उसको मैनेजेबल करेंगे। एक साथ ढेर सारा नेटवर्क
डिवाइस एक ही नेटवर्क को, एक ही मतलब कि लिंक को अगर एक्सेस कर देगा तो बहुत कम प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस करना बहुत ही, जैसे यहाँ से ढेर सारा लिंक, एक लिंक है ढेर सारा एक ही साथ, व्हाट्सअप जैसे हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना गया कि नियम होना चाहिए, नहीं कि कैसे एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। जैसे सड़क पर ट्रैफिक लग जाता है, तो ट्रैफिक लग जाता है तो क्या सिग्नल होता है, एक रेड सिग्नल होता है, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है, ठीक है ना। रेड होता है तो रुक जाना है, ग्रीन होता है तो स्टार्ट होना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया, इसी में मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि बहुत सारा मल्टीपल, ढेर सारा कंप्यूटर एक्सेसर कैसे इस प्रोटोकॉल यूज करें। तो एक होता है रैंडम एक्सेस, एक रैंडम एक्सेस होता है, एक कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, एक चैनलाइज प्रोटोकॉल होता है। रैंडम एक्सेस में ये चार होता है, अलोहा होता है, CSMAD, CSMAD CD और CSMAD CA। फिर चैनलाइज में होता है रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब कि एक रिजर्वेशन टेक्निक में जैसे कि हम लोग रिजर्वेशन टिकट में करवाते हैं, ट्रेन टिकट में सबसे ज़्यादा देखिए ये सब होता है कि एक्सेस कंट्रोल कैसे एक साथ ढेर सारा ट्रेन टिकट करता है, तो उसमें रिजर्वेशन टेक्निक होता है, पुलिंग होता है, टोकन पासिंग होता है। फिर चैनलाइज में FDMA, TDMA, CDMA। तो हमें इसके बारे में ऊपर पढ़ना, फिर हम लोग इसका अंदर में जाके फिर प्रोटोकॉल पढ़ना, तो हम लोग ऊपर में बस बेसिक देख रहे हैं कि डेटा लिंक लेगा काम क्या। तो ये तरह से काम है कि एक्सेस करवाना ढेर सारे लिंक को, कैसे उसको कंट्रोल करना, तो इस तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है। फिर जब देखिए अब 3 काम हो गया हमारा। पहला तो फ्रेमिंग कर दिए डेटा को फ्रेम कर दिए छोटे छोटे पैकेट में। फिर फिजिकल एड्रेसिंग, चल क्यों नहीं रहा, फिजिकल एड्रेसिंग कर दिए, फिर एक्सेस कंट्रोल कर दिए। अब एक्सेस कंट्रोल हो गया कि फिजिकल एड्रेस उसको दे दिए, एड्रेस के साथ हुआ, अब कंट्रोल कैसे हो, किसके पास जाए, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए फ्लो कंट्रोल होगा। एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होता है ना, कि टोटली डिपेंड करता है कि कहाँ पे मतलब कि भेज रहे हैं, ये टोटली रिसीवर पर डिपेंड करता है कि कितने रेट से हम उस डेटा को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ना कि देखिए इट रेट एट डेटा इज ऑब्जर्व बाय द रिसीवर के द्वारा, यदि उससे कम, जितना रेट में आ रहा है उससे कम ले रहा है, देन द रेट ऑफ ए प्रोड्यूस टू द सेंडर, द डेटा लिंक क्लियर इम्पोज ए कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म। अगर वो उतना फ्लो से जितना डेटा आ रहा है उतना नहीं ले पा रहा है और उसको डिस्कार्ड कर रहा है, तो भेजने से क्या फ़ायदा, वो तो डेटा उसके पास जाएगा नहीं, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करके भेजेगा डेटा लिंक ले। इसमें भी बहुत सारा मैकेनिज्म है, यूज हुआ है। जैसे कि इसमें फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आगे जाके पढ़ना है। देखिए इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसमें बस ये देखना है कि फ्लो कंट्रोल करता है कि कितने स्पीड से जाना चाहिए डेटा को, ठीक है। अब इसके बाद एक और एरर कंट्रोल। अब देखिए ये एरर कर मतलब कि डेटा सही जा रहा है कि नहीं, इसको भी तो देखना है कि जो डेटा आया ऊपर से, अब वो सही डेटा आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी एरर देखना है, पहले चेक कर लेगा कि अच्छा जो भेज रहे हो सही है कि नहीं। तो एरर कंट्रोल, द डेटा लिंक लेयर ऐड रियलिटी टू फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर समझते हैं ना, इसके डेटा लिंक लेयर के नीचे फिजिकल लेयर होता है ना। तो फिजिकल लेयर को रियलिटी प्रोवाइड करता है। फिर डिटेक्ट द रिट्रांसमिशन डैमेज टू लॉस्ट फ्रेम एंड इट ऑल्सो मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज डुप्लीकेट फ्रेम को। एंड एरर कंट्रोल अचीव थ्रू द ट्रेलर। देखिए एरर कंट्रोल कितने तरह से होता है, दो मेथड डाला गया, एरर डिटेक्शन मेथड या तो एरर करेक्शन मेथड। इसमें भी इतना 2 पैरिटी बीट, चेकसम बीट, CR साइकिल रिडंडेंसी चेक, हेमिंग कोड, ये एरर करेक्शन में है। इसमें क्या होता है ना कि बीट वाइज बीट चेक करेगा, इसमें मतलब कि आगे जाके आपको टेक्निक पढ़ना था, बस इसमें यही टोटल पढ़िए कि डेटा लिंक क्लियर का मेनली हमारा काम क्या है। तो क्या क्या काम था, पहला क्या किया, पहला तो फ्रेमिंग किया, एक मिनट पेन क्यों नहीं चल रहा है, फ्रेमिंग किया, फिर फिजिकल एड्रेसिंग किया, फिजिकल एड्रेसिंग कर दिया, एड्रेसिंग करने के बाद क्या किया, एक्सेस कंट्रोल करता है कि कितने रेट से जाना है, फिर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये काम होता है। फिर शुरू में हम लोग देखे थे सिंपलेक्स, वो तो कौन सा बे से भेजना है, ये तो यहाँ पे देखिए फ्रेमिंग कर लिए, रियलिटी डिलीवर, वही डिलीवर कि कितने कंट्रोल से भेजना है, एक्सेस कंट्रोल के बारे में बोल रहा है। फिर फ्लो कंट्रोल, फिर एरर डिटेक्शन करेक्शन, उसी के अंदर पढ़ना था ना,
एरर कंट्रोल के अंदर, ये एरर कंट्रोल के अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड था। एक था हेमिंग कोड CRCD, और फिर किसके द्वारा था, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मीडियम से जाएगा तो है। तो ये था डेटा लिंक लेयर का सर्विसेज क्या था, मतलब कि उसका फंक्शन क्या क्या काम करता है। इसके पीछे हम लोग फिजिकल लेयर का पढ़े थे। फिजिकल लेयर में क्या करते थे, फिजिकल लेयर में है ना कि ट्रांसमिशन मीडियम के फॉर्म में, मतलब कि डेटा लिंक लेयर से आया फ्रेम के रूप में, ठीक है, फ्रेम के रूप में आया। तो यहाँ पे इसको ना 0 1 के फॉर्म में पहले तो वो रिप्रेजेंट कराता है, यानी बाइट के रूप में रिप्रेजेंट कराना था। फिजिकल लेयर में क्या काम था कि बाइट के रूप में रिप्रेजेंट कराना है उसको, सबसे पहला काम। फिर ट्रांसमिशन, अब फिर जैसे यहाँ पे C1 कंप्यूटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे C1 कंप्यूटर लगा हुआ है और यहाँ पे C2 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पर से जब ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकल होकर जाएगा तो उसको ट्रांसमिशन मीडियम के, मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन काम था फिजिकल लेयर का मेन काम, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, हम लोग 2 लेयर देख लेंगे क्या फंक्शन है इसके अंदर, फिर आगे जाके आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो ठीक है, हम लोग बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम MCQ इसका, इस पर एक छोटा सा MCQ फिर सेशन लाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।